हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं हर साल 2 जून को सेलिब्रेट होने वाला इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। हाँ, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जिस चीज़ को लेकर के या जो है जिस पेशे को लेकर के समाज में और कानून में ऐसी धारणाएं हैं कि ये एक तरीके से अपराध है, उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई क्यों सेलिब्रेट करना चाहेगा या ऐसी चीज़ें हम क्यों करेंगे। तो ये आप जो है आपके मन की गलत अवधारणा है। क्योंकि पहली बात, अगर हम भारत के बारे में ही बात करें तो भारत में जो है सेक्स वर्कर्स या बात करें जो है वेश्यावृत्ति जो है कानूनी रूप से अपराध नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, 300 से ज़्यादा संस्थान हैं जो कि इनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो है लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और अलग अलग देशों में जो है सेक्स वर्क और सेक्स वर्कर्स को लेकर जो अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं हैं। तो आज हम बात करेंगे इनके बारे में। जितनी भी आपके मन में भ्रम है कि क्या है, कैसे है, क्या ये कोई नए प्रकार की वैश्यावृत्ति है, तो आपने बहुत सारी जो है चीज़ें पढ़ी होंगी। जो है ऋग्वेद में भी, हमारे यहाँ भारत में जो ऋग्वेद पढ़ा जाता है उसमें भी बताया गया है कि जो वैश्यावृत्ति हो बहुत साल पहले से, लगभग 3500 सालों से जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। शुरुआती दिनों में जो वैश्यावृत्ति है वो मंदिरों तक, मतलब जो है मंदिर के स्तर पर अलग अलग प्रकार से रखा गया था। मैं आपको वो बता दूंगी कैसे कैसे यहाँ पर क्या था। इसके अलावा बहुत सारे, मतलब अगर आपके मन में ये है कि शायद जो है वैश्यावृत्ति बहुत खराब चीज़ है, अपराध है, समाज के लिए बुरी है, तो नहीं, ये ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल भी नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल वैध है ये, मतलब जैसे आपके नॉर्मल पेशे होते हैं, दुकानदार है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई किसी प्रकार का शॉप खोल रहा है या किसी भी प्रकार का आप जैसे बिजनेस करते हो वैसे ही प्रकार की उनको जो है वहाँ पर मान्यताएं दी गई हैं। कहीं पर ऐसा है कि जो है सेक्स वर्कर्स को जो है काम करने की तो आज़ादी है, लेकिन अगर जो है इस प्रकार की चीज़ें जो है यहाँ पर मैनिपुलेट करके की जाती हैं, ज़बरदस्ती कराई जाती है, तो उनको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम वैश्यावृत्ति के बारे में सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे कि कब से कहाँ पर शुरुआत हुई और ये चीज़ ठीक है कि नहीं ठीक है, ये सारा हम यहाँ पर कवर करने वाले। देखिए क्या लिखा है। 2 जून 1975 को जो है 1975 में जो है फ्रांस के लियोन शहर में करीब 100 सेक्स वर्कर्स ने जो है सेंट निजीर चर्च पर कब्जा किया और 8 दिन तक धरना दिया था। ऐसा हुआ क्यों? एक्चुअली हो ये रहा था कि फ्रांस में जो है सेक्स वर्कर्स को लेकर के कोई नियम कानून क्लियर नहीं थे। तो ठीक है, क्या हो रहा था कि कई बार जो है जो ग्राहक थे वो भी इनका शोषण करते थे, मारपीट करना, पैसे ना देना। इसके अलावा जो है जो तस्करी करने वाले लोग होते हैं वो भी इनको शिकार अपना बना रहे थे। इसके साथ ही जो है पुलिस और प्रशासन सेक्स वर्कर का साथ नहीं दे रहा था, ऊपर से इनको और प्रताड़ित किया जा रहा था। तो क्या किया, वहाँ पे जो है 100 लगभग सेक्स वर्कर्स जो हैं या जो वैश्याएं हैं वो वहाँ पर गई और जो है वहाँ पर एक था लियोन शहर में जो है यहाँ पर क्या था, एक जो है चर्च कह सकते हैं, हाँ, चर्च में उन्होंने कब्जा किया और वहाँ पर जो 8 दिनों तक धरना दिया। हालांकि इसके बाद ये हुआ कि इनको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया, कोई नियम कानून में बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस प्रकार की चीज़ें फैल गई और इनके अधिकारों को लेकर के बात की जाने लगी। इसीलिए जो है 2 जून को जो है हर साल जो है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे हम मनाते हैं। वजह क्या है, वैश्याओं की हत्या हो रही थी, पुलिस की बेरुखी और जो है काम की बदतर स्थितियां थी। समर्थन जो है चर्च के प्रमुख ने भी इनको समर्थन दिया था। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो है समर्थन देते हैं। जैसा आपको मैंने बताया कि लगभग आज जो है दुनिया में 300 से अधिक ऐसे समुदाय हैं जो कि इनके अधिकारों की बात करते हैं। आपने जो है बहुत सारी मूवीज़, वेब सीरीज़ वगैरह देखी होंगी, शॉर्ट स्टोरीज देखी होंगी, जिसमें बताया जाता है कि ये जो होते हैं सेक्स वर्कर्स, खासकर महिलाएं, कैसी परिस्थितियों में रहते हैं। आपने जो है बहुत सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ भारत में भी देखी है। वहाँ पर बताया गया, कमाटीपुरा के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा, उसमें मूवीज़ वगैरह में दिखाया गया कि कैसे वहाँ पर कंडीशंस होती हैं, कैसे उनकी जीवन शैली होती है। वो रियल तो नहीं है, फिर भी कुछ बहुत हमें जानकारी उसके बारे में मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो कानूनी रूप से जो है 6 मॉडल मौजूद है। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, या तो गैर कानूनी है या कानूनी है, नहीं, वैश्यावृत्ति के जो है 6 प्रकार के मॉडल्स हैं जो कि हम यहाँ पर 1 बाय 1 देखें। पहला है क्रिमिनलाइजेशन, मतलब जो है पूर्णतः यहाँ जो है बिल्कुल बंद कर देना कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ें करता हुआ पाया गया तो उसको दोषी मानेंगे और सजा वगैरह होगी। तो अमेरिका में पूरे, मतलब अधिकतर हिस्से में जो है इसको बिल्कुल बैन करके रखा गया, बंद है। डीक्रिमिनलाइज का मतलब होता है न्यूजीलैंड, मतलब जो है यहाँ पर क्या है कि इसको एक पेशे की तरह देखा गया है और जो भी व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ें करना चाहे कर सकता है, कोई यहाँ पर मनाही नहीं है। तो
इसको जो है अपराध की श्रेणी में नहीं डाला गया। दूसरा होता है लीगलाइजेशन और रेगुलेशन, जैसे नीदरलैंड में है, तो यहाँ पर जो है कुछ हद तक जो है इसको जो है कंट्रोल वगैरह करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है नॉर्डिक मॉडल, जो है ग्राहकों को दंडित किया जाता है, सेक्स वर्कर्स को नहीं। कई बार जैसे 2022 में भारत में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया था। पहले होता यह था कि जब भी कहीं पर छापेमारी होती थी तो जो भी सेक्स वर्कर्स होते थे उनको भी पकड़ कर ले आते थे, उनको प्रताड़ित किया जाता था। तो यहाँ पर जो है सामने निकल कर क्या है कि भाई जो सेक्स वर्कर्स है उनकी गलती नहीं है। यहाँ पर किनको बताया गया था, ग्राहकों को दंडित करना है, सेक्स वर्कर्स को नहीं करना। और अगर जबरदस्ती इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो जो ऐसा करवा रहा है उसको भी यहाँ पर दंडित करने की बात कही गई। अब बात करते हैं आंशिक वैधता की, मतलब कुछ कुछ तो है, कुछ कुछ नहीं है। जैसे भारत में कुछ हद तक जो है आपको लीगल लगेगा और कुछ हद तक जो है यहाँ पर इलीगल भी लगेगा, हम इसको आगे एक्सप्लेन कर लेंगे। राज्य विशेष कानून, कई देशों में ऐसा है, जैसे जो है अमेरिका में जो है नेवाडा में अनुमति है, बाकी आपको पूरे अमेरिका में ये अवैध घोषित किया गया है, अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो ऐसा है कि कहीं देश में जो है पूरे देश में बैन है, लेकिन देश के एक कोने में वो चीज़ चल रही है ठीक तरीके से, और राज्यों में भी कहीं कहीं चल रही है। तो ऐसा कहाँ पर है, ये अमेरिका में हमें देखने को मिलता है। अब देखो अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। अमेरिका में 50 राज्य है, 50 में से सिर्फ और सिर्फ एक हमने कहाँ पढ़ा, नेवादा में जो है इसको कैसे क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। यहाँ पे बात करते हैं अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, इनको पूरी तरीके से जो है लीगल या वैध माना गया है। कहाँ पर, नेवादा में। अब बात करते हैं जो है 44 में से 12 देश ऐसे हैं जहाँ पर वेश्यावृत्ति जो है अपराध है। हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में 44 देश है, जिसमें से 12 देशों में तो अपराध की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन बाकी देशों में अलग अलग प्रकार के नियम कानून बनाए गए। देखो 17 देशों में वेश्यावृत्ति लीगल है, लेकिन वैश्यालय चलाना अपराध है। ठीक है, वेश्यावृत्ति तो लीगल है, आप कर सकते हो, लेकिन अगर कोई वैश्यालय चला रहा है यूरोप में तो वहां पर आपको अपराध की श्रेणी में काउंट किया जाएगा। 5 देश ऐसे हैं जहां पर सेक्स बेचना लीगल है, लेकिन सेक्स खरीदना अपराध है। ये देखो अलग प्रकार के नियम कानून है। बेल्जियम अकेला ऐसा देश है जहां पर वेश्यावृत्ति, यूरोन की बात कर रहे हैं हम, जो है इससे जुड़े काम लीगल है, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे आप जो है नीदरलैंड में चले जाएंगे या जो है लग्जमबर्ग में चले जाएंगे तो कानूनों में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि क्या वेश्यावृत्ति जो है सामाजिक अपराध है। कई लोग ऐसा मानते हैं ना कि सामाजिक अपराध है, समाज पर धब्बा है, ये समाज को जो है एक तरीके से गंदा करता है। इवन जो है जो लोग इस प्रकार की सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से भेदभाव किया जाता है, उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। ये हमने ऑलरेडी सुना हुआ है, देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कई लोग का ऐसा मानना होता है कि बहुत सारे शादी विवाह बचे रहते हैं क्योंकि लोग जो है वैश्यावृत्ति वाले इलाकों में चले आते हैं। ये सारी अलग अलग धारणा है, उन पर हम नहीं जाएंगे। हम बात करते हैं पहला कि क्या समाज के लिए कलंक है या समाज में अपराध है। तो नहीं, वेश्यावृत्ति को जो है दुनिया का सबसे पुराना पेशा कहा जाता है। ठीक है, कई कई देशों में जो है 4500 साल पुराना है, हमारे यहाँ पर लगभग 3500 साल पुराना पेशा इसको माना जा रहा है। प्राचीन सभ्यताओं में जैसे हम बात करते हैं भारत, ग्रीस, मिस्र और बाइबल में भी जो है वैश्याओं का अलग अलग प्रकार से उल्लेख किया गया है। देखो पहले क्या होता था कि वैश्याओं का मतलब सिर्फ सेक्स वर्कर्स नहीं होता था। पहले ये बहुत पढ़ी लिखी और बहुत समझदार जो है बड़े बड़े जो है पार्टीज में जहाँ पर नॉर्मल महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं होती तो वहाँ पर उठना बैठना होता था इनका। और इनकी जो है शिक्षा दीक्षा या मान सकते हैं इनके अलग अलग प्रकार के ओहदे यहाँ पर निर्धारित किए गए थे। जैसे ग्रीस में हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो है वैश्याओं की 3 श्रेणियाँ निर्धारित की गई थी। पहला था कि मंदिर के परिसर के अंदर जो भी जो है पूजा या क्रियाकलाप से संबंधित चीज़ें थी वहाँ पर रहती थी। दूसरा होता था कि वो उस तरह की महिलाएं आती थी, वैश्याएं आती थी जो मंदिर परिसर में रह रहे लोगों की जो है सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना या जो भी चीज़ें वहाँ पर हो रही उनको जो है अनुमति रखेगी, तो वो सेकंड कैटेगरी की थी। थर्ड कैटेगरी की बात करें तो उन वैश्याओं को सम्मिलित किया गया था जो मंदिर परिसर में रहते हुए अगर बाहर जाकर ग्राहक ढूंढना चाहें तो बाहर भी जा सकती हैं। ये जो है पुरानी सभ्यताओं में हमने ऑलरेडी देखा है। पहले वैश्याएं जो है धार्मिक कार्यों से जुड़ी होती थी, जो है आपने वो सुना होगा जो है देवदासी करके प्रथा होती थी। इस प्रकार की चीज़ें चलती रही हैं पहले। सामाजिक नजरिया अधिक अब नकारात्मक हो गया है क्योंकि हम देख रहे हैं जो समय के साथ साथ जो है चीज़ें बहुत जो है अलग तरीके से दिखाई दे रही। अब बात करते हैं आज जो है सेक्स वर्क क्या है।
और जो है क्या इसकी परिभाषा बदली? तो बिल्कुल यहाँ पे परिभाषा बदली है। आजकल के समय में सेक्स वर्क या सेक्स वर्कर्स को हम अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। पहले देखो यहाँ पर पॉर्न आर्टिस्ट को भी कई बार जो है सेक्स वर्कर्स की कैटेगरी में हम काउंट करते हैं। स्ट्रिप क्लब्स, डांसर्स वगैरह होती हैं अलग अलग जगहों पर, उनको भी हम इसी कैटेगरी में काउंट करते हैं। अब जो है वेब कैम परफॉर्मेंस जो है, आपने जो देखा होगा ओनली फैंस आदि में जो भी महिलाएं इस प्रकार का प्रदर्शन करती हैं, उनको भी सेक्स वर्कर्स के रूप में यहाँ पर जो है काउंट करते हैं। तो समय के साथ परिभाषा इनकी बदल गई है, तो इनकी जो इंडस्ट्री है वो अलग तरीके से हमें दिखाई दे। देखो हम बात करते हैं सुमेरिया सभ्यता में जो है मंदिरों में रह रही थी वैसा अलग अलग प्रकार की जो है 45 साल पहले के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं कि अलग प्रकार की महिला, देखो पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना। पहले क्लास में वो थी जो सिर्फ और सिर्फ मंदिर के अंदर जो है सेक्सुअल रिवाजों में हिस्सा लेती थी। दूसरे क्लास में वो है जो वैश्याएं मंदिर में आने वाली विजिटर्स को जो है सेक्सुअल यहाँ पर जो है फेवर्स वगैरह देती थी। तीसरा वो है जो मंदिर में रहते हुए बाहर जाकर भी अपनी सर्विसेज बेच सकती थी या ग्राहक ला सकती थी। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है एक शब्द है जिसका नाम है सिवो कैली। सिवो कैली जो है वैश्याओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द था। इसमें क्या होता था, देखो यहाँ पर लिखा है मध्य अमेरिकी जो है एजेंट सभ्यता में जो है एक शब्द था जिसका नाम है सिवो कैली। इसका मतलब होता था औरतों का घर। जैसे एक मूवी थी विद्या बालन की, आपने देखी होगी, जैसे उसमें क्या था कि मतलब औरतों का घर, इसका मतलब ये है सिवो कैली का मतलब ये है कि ऐसा घर जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैश्याएं रहेंगी। तो इस प्रकार की चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं। अलग अलग जगहों पर जो है आपको इस प्रकार के अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इनकी सुरक्षा को लेकर जो मुद्दा होता है। देखो होता ये कि एक नॉर्मल जो है महिला गायब हो जाए या किसी जो है सामान्य परिवार से या अच्छे परिवार से कोई महिला गायब हो जाए, उसके साथ हिंसात्मक घटनाएं हो जाए, उसको हम बहुत सीरियस लेते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब किसी सेक्स वर्कर के साथ कोई दुर्घटना होती है, उसके साथ मारपीट हो जाए, हिंसा हो जाए, इवन उसकी हत्या हो जाए, तो समाज या पुलिस या प्रशासन बहुत सीरियस नहीं लेता है। इसी के चलते जो है समय के साथ साथ जो है इनके साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। हत्या हुई है इनकी, इसके साथ जो है हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं, मारपीट हुई है, कस्टमर्स के द्वारा जो है इनका शोषण किया गया है, इनको पैसे ना देने वाली घटनाएं भी हुई हैं। इसके अलावा बहुत सारे सीरियल किलर्स रहे हैं यहाँ पर जो अलग अलग देशों में जिन्होंने सेक्स वर्कर्स को टारगेट किया है। पहला हम बात करते हैं तो कनाडा में सामने निकल कर क्या है कि 27 जो है सेक्स वर्कर्स की हत्या कर दी से एक व्यक्ति ने जो है उनको काट कर क्या किया था, सूअरों को खिला दिया था। बाद में चीजें निकल कर सामने आई। ये सारी दुर्घटना 1995 से लेकर के 2001 के बीच की है। उसके बाद दूसरी दुर्घटना हुई कनाडा वैंकूवर में 1888 के आसपास जो है वो व्यक्ति भी क्या करता था, सेक्स वर्कर्स को बुलाता था और उनको मारकर जो है बोरे में पैक कर देता था। इसको नाम दिया गया था जैक द रिपर। उसको कभी पकड़ा नहीं गया। इसके अलावा भी भारत में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है जहां पर जो इनके साथ मारपीट करना या इनकी हत्या कर देना जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। देखो लिखा भी है ग्लोबल स्टडी के अनुसार 73% सेक्स वर्कर्स ने कभी न कभी यौन हिंसा का अनुभव किया है। सीरियल किलर्स के ये आसान शिकार बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है पैसे वैसे दे करके जो है घर बुलाना या जो है इनके मतलब जिस प्रकार से भी आप इनसे कांटेक्ट कर पाओ, तो पैसे के चक्कर में ज़्यादातर महिलाएं चली आती थी। बाद में उनको नशा वगैरह दे देना, फिर उनकी हत्या कर देना, ये सारी घटनाएं जो है बहुत बार हमने सुन रखी। अब बात करते हैं कानूनी संरक्षण की कमी। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि इनको जो है एक नॉर्मल पर्सन ना समझ करके एक सेक्स वर्कर की जो है नज़र से देखा जाता है और इनको जो है थोड़ा सा नॉर्मल पर्सन से कम आंका जाता है, जिसकी वजह से इनको जो है कानूनी अधिकार थोड़ा सा कम मिले तो बराबर है, लेकिन जो है कानून हमारा या जो समाज हमारा इनको बराबरी का दर्जा नहीं देता है। देखो पुलिस अक्सर जो है मदद करने की बजाय उत्पीड़न करती है। जब भी इनको पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ती है, तो इनकी सहायता करने के बजाय कई बार जो है इनको ही असॉल्ट किया जाता है। कई जो है केसेस ऐसे हैं जहां पर सेक्स वर्कर्स को पकड़ा गया और जो है पुलिस स्टेशन में इतनी मारपीट हुई कि कई बार उनकी जो है डेथ भी हो जाती है। ऐसे केसेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सामाजिक बहिष्कार और पहचान की कमी होती है। सामाजिक बहिष्कार तो हो ही जाता है। कोई व्यक्ति जो है, कोई महिला अगर जो है खुद से ना गई हो, उसको किडनैप करके या जो है तस्करी करके भी इस प्रकार के काम में लगा दिया गया है, वो कभी अगर वापस भी आना चाहे तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब बात करते हैं क्यों ज़रूरी है सेक्स वर्क का पेशा की जो है मान्यता देना, क्यों ज़रूरी है? ऐसा क्यों है कि हमको जो है इसे जो है एक पेशे की तरह जो है दे देना चाहिए, मतलब परमिशन। तो क्या लिखा है, सेक्स वर्क को क्रिमिनल बनाने से तस्करी और मानवाधिकार हनन बढ़ने लगता है। जब हम इसको क्रिमिनलाइज कर देते हैं तो लोग क्या करते हैं,
तस्करी करना शुरू कर देते हैं, ज़बरदस्ती जो है यहाँ वहाँ से जो है लड़कियों की तस्करी करके बेचना शुरू कर देते हैं। मतलब जो है जिस चीज़ को आप जितना मना कर देंगे, मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि वो उस चीज़ को उतना ही करना चाहेगा। अगर हम इसको जो है, यहाँ पर ये अवधारणा दी गई है कि अगर हम इसको जो है डीक्रिमिनलाइज कर दें तो शायद इस प्रकार की चीज़ें जो है रुक जाएंगी, पहचान और सुरक्षा मिलना शुरू हो जाएगी, बेहतर हेल्थ केयर जो कि उनको नहीं मिल पाता है मिलेगा, कानूनी जो है सहारा मिल पाएगा, हिंसा से सुरक्षा भी संभव हो पाएगी। आपने जो है गंगूबाई मूवी में देखा होगा, शिक्षा का अधिकार नहीं था उनको, और उस पर जो है हमने इस बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में देखा भी। अब बात करते हैं भारत में वेश्यावृत्ति के बारे में कि कानून और जो है वास्तविकता क्या है, क्या ये अपराध है कि नहीं अपराध है। तो पहले इसका इतिहास देखते हैं कि हमारा एक ऋग्वेद, आपने पढ़ा होगा ऋग्वेद के बारे में, इसमें जो है वेश्यावृत्ति के बारे में जानकारी मिलती कि लगभग 3500 साल पहले जो है यहाँ पर लिखे गए ऋग्वेद में इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद में जतिनी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जतिनी का मतलब होता था किसी विवाहित पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाने वाली महिला। लेकिन यहाँ पर एक बात यह ध्यान देने वाली बात है कि इसमें लिखा था इस जो है स्पेशली कि ये जो जतिनी महिला है ये जो है सेक्सुअल फेवर्स के बदले में थोड़े से जो है गिफ्ट वगैरह या पैसे वगैरह लेती थी, मतलब प्रेम संबंध नहीं था, तो इसको अफेयर काउंट नहीं करेंगे, इसको क्या है वेश्यावृत्ति के तहत ही काउंट किया जाता था। दूसरा है पाली भाषा में जो है शब्द था मुहूर्त। मुहूर्त जो है जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मुहूर्तिका, और इसका भी सेम यही मतलब था कि जो है प्रेम प्रसंग नहीं है, जबकि पैसे लेकर के जो है शारीरिक संबंध बनाए जा रहे। तो हमारे यहाँ पर जो है बहुत पुराने वेदों में भी इस प्रकार की चर्चाएं ऑलरेडी की जा चुकी है। अब बात करते हैं लीगल है या नहीं है भारत में, तो थोड़ा संशयपूर्ण है, कुछ चीज़ें लीगल है कुछ चीज़ें इलीगल है। जैसे भारत में पैसा लेकर सहमति से यौन संबंध बनाना जो है अपराध नहीं है, उसके अलावा लेकिन इससे जुड़ी गतिविधियां अपराध हैं कि अगर कोई कोठा वगैरह चला रहा है या वेश्यावृत्ति वाली जो चीज़ें चल रही हैं वो अपराध है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सॉलिसिटेशन, मतलब जो है ग्राहकों से जो है ग्राहकों को बुलाना और पैसे वगैरह लेना, पैसे की बातचीत करना, ये अपराध माना गया है। वैश्यालय चलाना अपराध माना गया है। वेश्यावृत्ति का प्रचार करना अपराध माना गया है। जबरदस्ती या मानव तस्करी के माध्यम से जो भी वेश्यावृत्ति होती है उसको अपराध माना गया है। सुप्रीम कोर्ट का 2022 का फैसला हमने जो है पढ़ा ही है ऑलरेडी, थोड़ा सा आगे हम एक्सप्लेन कर देंगे। वेश्यावृत्ति को पेशा माना है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है यहाँ पर पेशा माना है। सेक्स वर्कर्स को भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के हमारे हैं। बिना ठोस सबूत के गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, ठीक है। 2022 में क्या हुआ तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी आगे। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर कौन कौन से जो है नियम कानून इनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम जो है हमारा 1956 का जो है, यह वेश्यावृत्ति को नहीं बल्कि मानव तस्करी और देह व्यापार के लिए जो शोषण वगैरह होता है उसको रोकने के लिए बनाया गया है। इस कानून के अंतर्गत जो है हम बात करते हैं कौन कौन सी गतिविधियां सम्मिलित हैं। देखो यहाँ पर लिखा है सार्वजनिक रूप से ग्राहक बुलाना अपने आप में अवैध माना गया है। सेक्शन 8 के तहत जो है 6 महीने तक की जो है सजा या जो है जुर्माना हो सकता है। वैश्यालय चलाना या जो है किराए पर देना, यहाँ पर सेक्शन 3, जैसे आप कई बार देखते हो कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में कोई बिल्डिंग है वहाँ पर जो है वैश्यालय चलाया जा रहा है, तो जो चला रहा है उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। जिसने रेंट पर दिया है और उसको जानकारी थी उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। क्यों? यहाँ पर जो 1 से 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। किसी को वेश्यावृत्ति में जबरदस्ती अगर लगाया गया तो सेक्शन 5 लगता है, 7 साल की सजा या कभी कभी जो है उम्र कैद भी हो सकती है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का अगर शोषण किया था तो जो है सेक्शन यहाँ पे 5 एक जो है सब क्लॉज 2 के तहत जो है कम से कम 7 साल की सजा है। किसी स्कूल मंदिर या सार्वजनिक स्थान के 200 मीटर के अंदर अगर वेश्यावृत्ति हो रही है तो सेक्शन 7 लगता है, 3 महीने की या जो है 1 साल की सजा यहाँ पर हो सकती है। अब बात करते हैं हमारी कौन कौन सी आईपीसी की धाराएं हैं व्यक्तियों के खिलाफ यहाँ पर काम करती है। तो आईपीसी की धारा 370 क्या बोलती है? मानव तस्करी, जबरन, मजदूरी या सेक्स ट्रैफिकिंग अपराध है। आईपीसी की धारा 372 बोलती है किसी नाबालिग को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना अपराध है। तीसरा है आईपीसी की धारा 373, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को खरीदना भी अपराध माना गया है। बेचना भी अपराध है और खरीदना भी अपराध है, दोनों को अपराधी की श्रेणी में रखा गया है। आईपीसी की धारा 120B-34 संगठित अपराध, सेक्स रैकेट में सम्मिलित होना भी यहाँ पर जो है अपराध की श्रेणी में माना गया। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जो कि 2022 में आया था। क्या है?
इसमें इन्होंने बोला कि एक पेशा है, ठीक है, जब तक कोई जो है सिटेशन का प्रमाण ना हो किसी सेक्स वर्कर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सेक्स वर्कर्स को जो है कानूनी अधिकार, गोपनीयता और स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। ये सारे स्टेटमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं। पुलिस को यहाँ पर निर्देश दिया गया था कि जो है सेक्स वर्कर्स को सम्मान के साथ ट्रीट करें। बालिग सेक्स वर्कर्स को रेस्क्यू नहीं कर सकते यदि वह मर्जी से काम कर रही हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत क्लियर बोला गया है कि अगर आप किसी को रेस्क्यू कर रहे हैं तो सम्मान के साथ रेस्क्यू करना है, और अगर कोई बालिग महिला है वहां पर काम कर रही है और वो मर्जी से काम कर रही है तो उसको रेस्क्यू करने की आवश्यकता नहीं है। उसको जबरदस्ती आप वहां से निकाल करके मत लाइए। कई बार होता है महिलाएं नहीं आना चाहती हैं क्योंकि उनको लगता है कि समाज में उनकी स्वीकृति नहीं हो पाएगी, तो उनको वहीं रहने दीजिए अगर वो स्वेच्छा से रहना चाहती हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो चीज़ें जो सामने निकल करके आई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हाईलाइट की थी। निजता का अधिकार, कोई भी महिला अपनी पहचान गोपनीयता रख सकती है। राइट टू प्राइवेसी, जो शायद जो है OMG जो पार्ट 2 आया था उसमें आपने देखा होगा कि एक सेक्स वर्कर जो है कटघरे में जो है गवाही देने के लिए आए थे और उन्होंने अपना जो है मुंह ढका हुआ था। तो इस प्रकार की गोपनीयता की जो है इनको जो है एक तरीके से अधिकार दिया जाता है। स्वास्थ्य का अधिकार, ताकि जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं अगर वो जाना चाहे तो उनसे वंचित ना हो पाए। HIV टेस्ट हो गया, कंडोम वितरण, चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए, पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए, हिंसा की स्थिति में FIR दर्ज करने का अधिकार इन्हें भी दिया गया है। काम का करने का अधिकार की बात करें, यदि मर्जी से कर रही है तो रोक नहीं सकते हो आप। जबरदस्ती कर रही तो आप रेस्क्यू करो। बच्चों की कस्टडी की अगर हम बात करते हैं तो केवल सेक्स वर्क के आधार पर बच्चे नहीं छीने आ सकते। पहले क्या होता था, किसी महिला के पास बच्चा है तो उसको जो है छीन लेते थे कि भाई सेक्स वर्कर है ये। तो यहाँ पे बोला गया कि सिर्फ काम के आधार पर आप उसके बच्चे नहीं छीन सकते, उसको उसका अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जो है लेबर राइट्स के बारे में। तो न्यूजीलैंड दुनिया का पहला और अकेला ऐसा देश है जहां वेश्यावृत्ति पूरी तरीके से वैध है। इसके अलावा किसी दूसरे प्रोफेशन की तरह यहाँ पर इसको ट्रीट किया जाता है। 2003 में ये जो है एक्ट लेकर के आया गया था, जिसके बाद यहाँ पर पूर्णतः इसको वैध कर दिया गया है। जैसे नॉर्मल पर्सन काम करते हैं, घंटे निर्धारित होते हैं, उसी प्रकार से इनको भी वहाँ पर काम करने की आज़ादी दी गई है। अब बात करते हैं एक जटिल लेकिन साफ सी मामला। अब निष्कर्ष ये है कि अब आपके मन में आ सकता है कि क्या भारत में जो है इसको लीगल कर दें या जो है इलीगल ही रखें। तो थोड़ी चीज़ें हैं जहां पर हम बैलेंस करके इस प्रकार की चीज़ों को चला सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो है इसे पूरी तरीके से अवैध नहीं कहा जा सकता। अवैध करेंगे तो क्या हो जाएगा, तस्करी शुरू हो जाएगी। दूसरा है कानून शोषण, मानव तस्करी, संगठित देह व्यापार को रोकने पर केंद्रित है। मतलब हमें जो है जो चीज़ें इसकी नेगेटिव हैं उन पर फोकस करना चाहिए। साथ में अगर महिला स्वेच्छा से है तो उसको वहीं रहने दीजिए, अगर बिना दबाव के काम कर रही है तो उसको वहाँ रहने दीजिए। ये सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं यहाँ पर। ओके, तो ये आर्टिकल हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब आते हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर जो है संस्कृति IAS लेकर के आया है। तो जो भी बच्चे UPSC की तैयारी या स्टेट PSC की तैयारी ऑनलाइन जो है या लाइव माध्यम से करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर जो है जून एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है, जहाँ पर आपको अप टू 75% ऑफ मिलने वाला है, जिसमें जो है प्रीलिम्स प्लस मेंस के जितने भी लाइव कोर्सेज या ऑनलाइन कोर्सेज हैं वहाँ पर बहुत भारी यहाँ पर जो है छूट मिल जाएगी आपको। इस GS ओनली अगर आप जो है UPSC का ज्वाइन करेंगे, प्री और मेंस का जो 1,10,000 रुपये का था पहले 50,000 में मिल जाएगा आपको। अगर CSET के साथ आप लेना चाहते हैं GS का प्री प्लस मेंस का बैच तो आपको 55,000 में मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट। लगभग आधे से भी ज़्यादा आपको जो है यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते हैं अगर हम प्री प्लस मेंस की, तो जो 1,10,000 का था 40,000 में मिलेगा। ऑप्शनल कोर्सेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शनल कोर्सेज की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन मोड में आपको जो कोर्स पहले आपको 45,000 में मिल रहा था 17,500 में मिल जाएगा। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो ऑफर चल रहा है, जो जून एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है, ये 2 जून से स्टार्ट होकर मात्र 6 जून तक रहने वाला। तो इस ऑफर का लाभ आपको इसी बीच दौरान उठाना है। अब बात करते हैं अगर आपको कोई स्टेट PCS का कोर्स ज्वाइन करना है लाइव या ऑनलाइन मोड में, तो UP PCS का कोर्स आपको जो है डिस्काउंट के बाद 30,000 का मिलेगा, जो कि पहले कितने का था, 1 लाख का था। BPSC की बात करते हैं तो अलग अलग प्राइजेस हैं। अगर आप प्रिंटेड नोट के साथ लेते हो तो 12,999 का मिलेगा। अगर है कि PDF नोट्स के साथ चाहिए तो 9,999 का या 10,000 मान सकते हैं आप। जो है मेंस का बैच जो है 7,500 का मिल जाएगा। MPPSC का भी सिमिलर है, प्रिंटेड नोट्स के साथ जो है 12,999 का और PDF के साथ 10,000 रुपये का। राजस्थान PCS की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है प्रिंटेड नोट्स के साथ जो है 12,999
999 का और PDF के साथ कितने का 10,000 का। तो ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए है, 2 जून से स्टार्ट हुआ है और जो है आपका ये ऑफ़र जो है 6 जून तक रहने वाला है। अप टू 75% ऑफ कई कोर्सेज में तो 75% से भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिला है। तो जल्दी से ऑफ़र का लाभ उठाइएगा और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।